मोकामा में अनंत सिंह के पहले से दो सियासी दुश्मन हैं। एक का नाम सूरजभान और दूसरे का नाम अशोक सम्राट है। अब जिस तरीके से सोनू मोनू ने मोर्चा खोला है, उससे कहा जा रहा है कि मोकामा की सियासत में अनंत सिंह बुरी तरीके से फंस गए हैं। बिहार के मोकामा में सोनू मोनू से गैंगवार के बाद अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां छोटे सरकार के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, वहीं स्थानीय सियासत में भी अनंत सिंह बुरी तरह फंस गए हैं। वो भी ऐसे वक्त में जब बिहार में 8 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। मोकामा से 4 बार के विधायक अनंत सिंह फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी इस सीट से उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक हैं। आपको बताते चलें कि मुंगेर जिले की मोकामा विधानसभा सीट 1990 के बाद से ही सुर्खियों में रही है। इस सीट से अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह भी विधायक रहे हैं। सिंह को मोकामा की राजनीति अपने बड़े भाई से ही विरासत में मिली है। फरवरी 2005 के चुनाव में अनंत सिंह पहली बार इस सीट से जीतकर सदन पहुंचे। इसी साल अक्टूबर में हुए चुनाव में भी सिंह ने जीत हासिल की। तब से इस सीट पर अनंत सिंह का ही कब्जा है। 2022 में अनंत सिंह सजा याफ्ता घोषित हुए, जिसके बाद यहां विधानसभा का चुनाव कराया गया। सिंह ने अपनी जगह पत्नी को मैदान में उतार दिया। सिंह की पत्नी नीलम देवी इस सीट से जीतने में कामयाब रही। पिछले साल सिंह जिस मामले में दोषी ठहराए गए थे, उससे बरी हो गए। ऐसे में अब खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जाता है कि सिंह नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब जानना दिलचस्प होगा कि सोनू मोनू के पीछे कौन खेल रहा है। मोकामा में गैंगवार के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अनंत सिंह ने कहा है कि सोनू मोनू से मोकामा की पुलिस मिली हुई है। पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सोनू मोनू 2009 में पहली बार सुर्खियों में आए थे। 2018 में सोनू मोनू ने अनंत सिंह को मारने की सुपारी तक ले ली थी। हालांकि पिछले कुछ सालों से दोनों के बीच शांति समझौता था, लेकिन अब जिस तरीके से सोनू मोनू गैंग ने अनंत के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है, उससे सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन है जो अनंत के खिलाफ खेल कर रहा है। अनंत सिंह अभी सरकार में शामिल है। स्थानीय सांसद ललन सिंह से भी अनंत सिंह का ताल्लुकात बढ़िया है। ललन जेडीयू में नंबर 2 के नेता माने जाते हैं। अभी केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। जानकार तो ये भी जानना चाहते हैं कि अनंत सिंह के खिलाफ कहीं ये कोई मजबूत मोर्चेबंदी तो नहीं है। सोनू मोनू से गैंगवार के बाद सवाल उठ रहा है कि कहीं अनंत सिंह के खिलाफ इस हमले के जरिए मोर्चेबंदी तो नहीं की जा रही। दरअसल जिस मोकामा सीट से अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं, वहां पर 2 बाहुबली अशोक सम्राट और सूरजभान सिंह दोनों पहले से अनंत के विरोधी हैं। अनंत ने मोकामा की सीट सूरजभान से ही छीनी थी। दोनों के बीच की अदावत भी बिहार में जग जाहिर है। सूरजभान फिर से मोकामा की सियासत में सक्रिय हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में मदद न करने की वजह से अशोक सम्राट के रडार पर भी अनंत सिंह हैं। अशोक की पत्नी मुंगेर लोकसभा से 2024 में उम्मीदवार थी। इधर जिस सोनू मोनू के साथ लड़ाई के बाद अनंत सुर्खियों में है, वो भी स्थानीय राजनीति में काफी सक्रिय है। सोनू मोनू की बहन नेहा नौरंग गांव की मुखिया रह चुकी है। सोनू मोनू की मां और पिता भी गांव की राजनीति में सक्रिय हैं। नौरंगा और जलालपुर के आसपास के कई गांवों में सोनू मोनू दरबार लगाते हैं। यानी स्थानीय स्तर पर सोनू मोनू भी काफी सक्रिय हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या सोनू मोनू के जरिए अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा में मजबूत मोर्चेबंदी तो नहीं कर दी गई है। लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह के समर्थन के बावजूद मोकामा में जेडीयू के ललन सिंह पिछड़ गए। मोकामा सीट पर जेडीयू के ललन सिंह को 68,484 वोट मिले थे, जबकि अशोक सम्राट की पत्नी को 69,563 वोट मिले थे। इसका मतलब क्या लगाएं? क्या मोकामा में अनंत सिंह का दबदबा कम हो रहा है? भूमिहार बाहुल मोकामा में अनंत सिंह का सियासी दबदबा कम हो रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह को 35,000 वोटों से जीत मिली थी, जो 2022 के उपचुनाव में 16,000 पर पहुंच गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से अनंत के समर्थित उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे।
मोकामा में अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो भूमिहार के बाद कोयरी, निषाद और दलित जातियों का दबदबा है। यहाँ कोयरी जाति के करीब 14% तो दलित 16% के आसपास है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।